उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रकृति ने अपने होने का एहसास करवाया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस राज्य में बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती क्यों हैं और इससे निपटने के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर बड़ी हलचल हुई है और प्रकृति ने अपने होने का एक बार फिर सबूत दिया है। साथ ही भविष्य के लिए चेतावनी भी दी है कि अगर प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं रोकी गई तो भारी तबाही आना तय है। दरअसल उत्तराखंड में हर साल कोई न कोई छोटी बड़ी प्राकृतिक आपदा आती ही रहती है और तबाही करके ही जाती है। लेकिन लोगों के मन में सवाल है, आखिर उत्तराखंड में हर साल ये आपदाएं क्यों आती हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। दरअसल उत्तराखंड में साल दर साल मानसून के दौरान कोई न कोई गांव, कस्बा या शहर आपदा से नष्ट हो रहा है और प्रशासनिक मशीनरी आपदाओं से बचाव के लिए कारगर तरीके इजाद करने में नाकामयाब रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये राज्य बसा ही हिमालय के ऐसे छोर पर है जहां आपदाओं का आना निश्चित है और इससे बचने का तंत्र बनाने के लिए आमजन और शासन दोनों को आगे आना पड़ेगा। लेकिन इतने सालों और इतनी आपदाओं के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। साल 2013 में इस राज्य में जो तबाही हुई वो पूरी दुनिया ने देखी। पूरा देश इस घटना से सहम गया। न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया। केदार आपदा के दरमियान रामबाड़ा नामक स्थान मटियामेड़ हो गया। इस साल 14 अगस्त की रात कैलाश मानसरोवर यात्रा पथ पर मालपा और मंगती का नामो निशान मिट गया। 13 अगस्त 2013 की आधी रात तक यहाँ इलाके में हलचल थी। ये इलाके चहल पहल भरे हुए थे, लेकिन अगली सुबह बादल फटने से मचा ही तबाही ने इन दोनों पड़ावों में सोए लोगों को बचने तक का मौका नहीं दिया। अभी केदार आपदा के जख्म भरे भी नहीं थे कि साल दर साल आपदाएं कहीं न कहीं अपना प्रभाव दिखा रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली दुर्घटना हो। इससे पहले 1998 में कैलाश मानसरोवर यात्रा दल मालपा में ही आपदा का शिकार बन गया था। तब मानसरोवर यात्रियों समेत लगभग 250 लोग यहाँ पहाड़ ढहने से मलबे में दबकर मर गए थे। फिल्म अभिनेता कबीर बेदी की पत्नी और प्रख्यात ओडिशी नृत्यांगना प्रतिमा बेदी भी इसी यात्रा दल का हिस्सा थी। घटना के बाद मालपा को यात्री दल का पड़ाव तो नहीं रखा गया, लेकिन इसके दूसरे छोर को बसने जरूर दिया गया, जो इस बार बादल फटने की तबाही से अब पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। यहाँ मानसरोवर यात्रियों के दबने की याद में बने संग्रहालय को इस बार की आपदा दबा गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चमोली में अब भी कई गांव खतरे की कगार पर हैं। डेंजर जोन होने के बावजूद एक दशक से इन गांवों की विस्थापना नहीं हुई है। वहीं पर्यावरणविद और संरक्षणवादियों ने लगातार संकरी घाटियों में सड़क निर्माण के विस्फोटकों के इस्तेमाल पर रोक लगाने, नदियों से अंधाधुंध खनन को रोकने और पहाड़ काटने के नियम सख्ती से लागू करने की मांग की है। साथ ही वे लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को भी रोका जाए, नहीं तो आपदाएं आती रहेंगी। वहीं सवाल सरकारी दावों पर भी लगते हैं, जिसमें सरकार दावा करती है कि उसने राज्य में आपदा से निपटने को आपदा मंत्रालय गठित कर दिया। कई बड़े फैसले लिए राज्य की अपनी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स गठित की गई। जिला और तहसील स्तर पर आपदा राहत केंद्र स्थापित किए गए, लेकिन जब भी किसी जगह आपदा आती है तो ये तंत्र इससे निपटने में असहाय ही नजर आता है। कभी सूचना और संचार तंत्र धोखा देता है तो सड़क यातायात तो सबसे पहले ध्वस्त हो जाती है, जिसके तहत होती मुश्किल के चलते इस बार सरकार ने सैटेलाइट फोन खरीदे और हर जिले को थमाए ताकि संचार की असुविधा से बचा जा सके, लेकिन ये इंतजाम नाकाफी रहे। दरअसल उत्तराखंड की नदियां, पर्वत और तमाम झरने देखने में जितने सुंदर और मनमोहक हैं, उतने ही नाजुक और संवेदनशील भी हैं। इनके साथ छेड़छाड़ और जलवायु परिवर्तन से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।